तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 नंबर में ही पूछा जा सकता है और 5 नंबर में ही पूछा जा सकता है ऐसा सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इसकी भाषा हमको समझनी होती है। तो प्रश्न की एक भाषा होती है, ठीक है, कई बार वो समझ में नहीं आती है तो इसलिए हम उस सवाल को नहीं कर पाते। यदि आप उसकी भाषा, उसकी जो लैंग्वेज है वो कहना क्या चाह रहा है, यदि हम उसको समझ जाएंगे तो फिर प्रश्न आसान हो जाता है। ठीक, तो हम इसको पढ़ते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, ये बात तो सही है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यह ठीक है, ये भाषा जरा सा यहाँ पर, यह वाला जो सेंटेंस है, यह वाला जो वाक्य है उसको समझना है। समझ रहे हो बात? क्या कह रहा है? यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। ये देखो, ये मतलब है क्योंकि कक्षा 1 है ना, तो उसका जो एक अनुभाग होगा वो एक ही पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग जो है कितने पेड़ लगाएगा? 2। कक्षा 3 का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? 3। कक्षा 4 का एक अनुभाग, अनुभाग माने सेक्शन, सेक्शन होते हैं ना, यहाँ पर हम आपके यहाँ सेक्शन नहीं है, अनुभाग नहीं है आपके विद्यालय में, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें कठिनाई पड़ सकती है। कहाँ होते हैं अनुभाग? जहाँ बहुत बच्चे होते हैं बच्चों, वहाँ कक्षा 10 में ही 2 या 3 अनुभाग होते हैं। बड़े बड़े स्कूलों में 4-5 भी हो सकते हैं, जहाँ बच्चों की संख्या 4-5 हज़ार भी होती है कई जगह। तो वहाँ जो है ना 300-400 बच्चे तो एक ही क्लास में होंगे। तो क्या करते हैं, एक ही क्लास में कई सारे अनुभाग बनाए थे। सेक्शन 1A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, इनको बोलते हैं अनुभाग। मेरी बात आ गई समझ में? तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि जो भी कक्षा होगी, ठीक है, कक्षा 1 है तो उसका अनुभाग जो होगा ना, अनुभाग एक ही पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 वाला 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 वाला 3 पेड़ लगाएगा। अब हम ये देखेंगे अनुभाग कितने हैं। समझ रहे हो बात? कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। यानी कि वो जो विद्यालय है वो कहाँ से है? 1 से लेके 12 तक है। ठीक, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। देखो अब यहाँ पर बात कर दी इसने, एक कक्षा में कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग, यानी कि 3 सेक्शन है। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, या अनुभाग 1, अनुभाग 2, अनुभाग 3। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो इसको एक चार्ट के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उससे बहुत आसान हो जाएगा। देखो इसको कैसे हल करेंगे। यहां मैं यदि कक्षा लिख दूं, ठीक है, तो चलो पहले मैं अनुभाग लिखता हूं। ठीक है, यहां अनुभाग और कक्षा। ठीक है बच्चों, अब इसके मैं कॉलम बना देता हूं। ये देखिए, अनुभाग मेरा इधर है और कक्षा मेरी कहाँ है? नीचे है। कक्षा को मैं नीचे लिख रहा हूं। अनुभाग कितने हैं बच्चों? 1, 2 और 3। ठीक है, अब कक्षाएं कहाँ से हैं? देखिए, ये थोड़ा इतना समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, तो कक्षा मेरी है 1, 2, 3,
ऐसे करके लिया मैंने, ठीक है। कक्षा 1 में कितने अनुभाग हैं? 3। तो कक्षा 1 वाला अनुभाग वाला कितने पेड़, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेड़ों की संख्या, ठीक है। पेड़ों की संख्या, एक ऊपर ऐसे कॉलम भी बनाया जा सकता है जिसमें पेड़ों की संख्या होगी, ठीक है। तो अनुभाग 1 वाला 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का अनुभाग 2 भी कितना पेड़ लगाएगा? 1, क्योंकि कक्षा 1 वाले हर कक्षा में 3 अनुभाग है, तो अनुभाग 1 भी 1 पेड़ लगाएगा, अनुभाग 2 भी 1 पेड़ लगाएगा, अनुभाग 3 भी 1 पेड़ लगाएगा। ऐसी कक्षा 2 का अनुभाग 1, ठीक है, कितना पेड़ लगाएगा? 2 पेड़ लगाएगा। अनुभाग 2 भी, ये भी 2 पेड़, ये 3 पेड़, 3 पेड़, 3 पेड़। और ये कहाँ तक चलता रहेगा बच्चों? 12 तक चलता रहेगा। यहाँ पर मैं नीचे कक्षा 12 का बना देता हूँ, ठीक है। ये इससे आपको थोड़ा खाका समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कक्षा 12 है, तो कक्षा 12 का अनुभाग 1 12 पेड़, अनुभाग 2 अनुभाग 3 12। अब यहाँ पर मैं एक कॉलम और बना देता हूँ, कुल पेड़ों की संख्या। समझ रहे हो बात? डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट डॉट करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर कुल पेड़, कुल लगाए गए पेड़, कुल लगाए गए पेड़, पेड़ों की संख्या भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कितने लगा रहे हैं बच्चों? 1-1 लगा रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे? 1 गुणा 3, ये 2 गुणा 3, ये 3 गुणा 3। फिर इसके बाद 4 आएगा ना, कक्षा 4, अनुभाग 1 भी 4 पेड़ लगाएगा, 2 भी और 3 भी, ठीक है। तो 3 गुणा 4 ऐसे चलता रहेगा। और कहाँ तक? अनुभाग कक्षा 12 जो है ना, वो कितने पेड़ लगाएगा? 3 गुणा 12। तो 1 3 3, 2 3 3 3 4 3 12 3 36। अब देखो जो कुल पेड़ों की संख्या, ठीक है। तो कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या या यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर, इन सबको जोड़ देंगे, 3 धन 6 धन 9 धन 12 धन डॉट 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 कहाँ तक? 36 तक। समझ में आ गई नहीं आई बात? अब ये देखिए एपी है या नहीं है, पहले तो चेक करेंगे ना, ठीक है। यदि हम a2 माइनस a1 करें, a2 माइनस a1 बराबर 6 ऋण 3 बराबर 3, और अब क्या करें? a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 डेट इज इक्वल टू आल्सो 3, ठीक है। अब क्योंकि a2 माइनस a1 ये चीज़ क्या है बच्चों? मेरा सारवांतर है, सारवांतर निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। a2 माइनस a1 बराबर क्या आ रहा है? a2 आ रहा है, बराबर कितना आया? 3। इसलिए ये जो श्रेणी है, ठीक है, ये जो श्रेणी किस में है? श्रेणी AP में है, ठीक है। अब इसके इन पदों का योग निकालना है मेरे को, सीधी सीधी बात, सारी बात समझ में? मुझे क्या पता है इसमें? A पता है, D पता है, AN पता है। मुझे क्या निकालने की जरूरत है? पहले N निकालने की जरूरत है ना। बिना N निकाले मैं कैसे योग निकाल लूंगा? निकाल सकता हूँ? सूत्र तो मैं ये लगा सकता हूँ, देखिए SN बराबर n/2 A प्लस AN, ये वाला सूत्र भी लगा सकता हूँ ना मैं, A प्लस AN या A प्लस L, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 AN को क्या लिख सकता हूँ मैं? L भी लिख सकता हूँ इसकी जगह पे। लेकिन मुझे N की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो इसका क्या निकालूंगा मैं? कितने पद है वो निकालूंगा सबसे पहले, ठीक है। बात आई समझ में? तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो माना AP में कितने पद हैं?
n पद हैं। तो n का मान निकालने के लिए a बराबर कितना है 3, d बराबर भी कितना है 3, ठीक है। और अंतिम पद, ठीक है, nवां पद, यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं अंतिम पद, जिसको कि हम क्या बोलेंगे nवां पद, जिसको किससे दिखाते हैं an बराबर कितना है 36, ठीक है, समझ में आ गई बात। अंतिम पद, तो इसलिए सूत्र, तो पहले वो वाला सूत्र लगेगा जो पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा हमने, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी है 36 प्लस a कितना, सॉरी यहाँ पर बराबर आएगा, a कितना है 3 धन n माइनस 1, तो d भी 3 ही है, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 36 बराबर 3 धन 3n ऋण 3 से 3 कट गया, 36 बराबर 3n, तो n बराबर कितना आ जाएगा 36/3, तो n बराबर 12, यानी कि पदों की संख्या 12 है। यदि आपने n 12 निकाल लिया तो n बराबर यहाँ पर से क्या आया 3n बराबर 36, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 36/3, तो ये कितनी बार कटा 12 बार, तो n का मान कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। अब 12 पदों का योग निकाल लो आप, बस समझ में आ रही बात, इस सूत्र में रख देंगे हम। इसके बाद बच्चों देखिए, ये जो हमने n निकाला ना 12, ये इसको निकालने की जरूरत भी नहीं थी वैसे हमको, क्योंकि यहाँ पर कक्षाएं कितनी हैं 12, तो हम कितने पदों का योग निकाल रहे हैं 12 पदों का योग निकाल, क्योंकि कक्षाएं 12 है ना, तो n का मान कितना आएगा 12 आएगा। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर n बराबर 12 लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हमने जो सूत्र लगता है उस हिसाब से निकाला, नहीं तो कक्षाएं कितनी हैं कुल 1 से लेके 12 तक, तो n का मान भी 12 होगा, ठीक है। अब हम जो है 12 पदों का योगफल, इसलिए यहाँ पर कुल लगाए गए पेड़, कुल लगाए गए पेड़, कुल लगाए गए पेड़ बराबर, कुल लगाए गए पेड़ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जिसको कि हम क्या करेंगे S12 बोलेंगे, ठीक है। S12 बराबर क्या हो जाएगा 12/2, ठीक है। a प्लस है, a क्या है मेरा 3 धन अंतिम पद 36, ठीक है। हमने क्या किया, यह सूत्र लगाया, सूत्र जरूर लिखना चाहिए, सूत्र Sn बराबर n/2 a प्लस l से, ठीक है, यह सूत्र लगाया हमने। तो 2 से 12 कट गया, कितनी बार 6 बार, तो 6 गुणा 36 में 3 जोड़ेंगे 39, तो 6 × 54 का 4 हासिल 5, 6 × 3 18, 18 और 5 23, 18 और 5 23 होता है, ठीक है। तो कुल कितने पेड़ लगे 234। तो बच्चों आए बात समझ में है।